Question: 19.5 gram of fluoroacetic acid CH2FCOOH is dissolved in 500 gram of water. The depression in freezing point of water observed is 1 degree centigrade. Calculate the want of factor and dissociation constant of fluoroacetic acid. Weight of fluoroacetic acid given है 19.5 gram. Molecular weight of fluoroacetic acid क्या होगा? molecular weight of fluoroacetic acid कैलकुलेट कर लेते हैं. molecular weight, number of atoms of carbon है 2, तो 2 into 12 that is 24. number of atoms of hydrogen है 2 plus 1 3, तो 3 into 1 ये हो गया 3. फ्लोरीन का एटॉमिक वेट है 19 एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फ्लोरीन इज 1, सो 1 into 19 ये हो गया 19. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज 2, तो 2 into 16 दिस इज 32. टोटल मॉलिक्यूलर वेट आ गया 78 ग्राम पर मोल. अब ये फ्लोरोएसिटिक एसिड डिसोसिएट करेगा to give fluoroacetate anion and H plus cation. Now weight of solvent in which 19.5 gram of fluoroacetic acid is dissolved is given as 500 gram. अब weight of solvent को kg में convert करेंगे तो ये हो जाएगा 500 by 1000 which is equal to 1/2 kg. डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF into M, where M is the molality. अब हमें कैलकुलेट करनी होगी मोलालिटी ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड. तो मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड. मोल्स क्या होगा? वेट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दैट इज हाफ kg. इसको सॉल्व करेंगे, मोलालिटी आ जाएगी सोल्यूशन की 0.5 m. दिस इज द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन. KF की वैल्यू होती है KF फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg पर मोल. अच्छा, डेल्टा TF जो है ना, डेल्टा TF है डिफरेंस इन टेम्परेचर. तो डेल्टा TF की वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो, न्यूमेरिकल वैल्यू विल रिमेन द सेम बिकॉज दिस इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर. अच्छा, यहाँ पे ये फ्लोरोएसिटिक एसिड ये जो सल्यूट है ये डिसोसिएट हो रहा है. नाउ सिंस इट इज डिसोसिएटिंग, यहाँ पे डेल्टा TF का एक्सप्रेशन हो जाएगा I into KF into M एंड दिस I इज वांट ऑफ फैक्टर और यही हमको कैलकुलेट करना है. डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन. दिस इज इक्वल टू I इंटू KF की वैल्यू है 1.86, मोलालिटी की वैल्यू है 0.5. सॉल्विंग I की वैल्यू आ जाएगी 1.075. दिस इज द वैल्यू फॉर I. नेक्स्ट कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फ्लोरोएसिटिक एसिड. अब अगर इनिशियली मान लेते हैं कि 1 मोल ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड प्रेजेंट है, बिफोर डिसोसिएशन फ्लोरोएसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0 मोल्स, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0 मोल्स पर लीटर. ये कॉन्सेंट्रेशन है बिफोर डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड. नाउ सपोज आउट ऑफ 1 मोल अल्फा मोल्स ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड डिसोसिएट्स, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 1 माइनस अल्फा. फ्लोरोएसिटेट एनायन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी अल्फा, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी अल्फा. दिस इज व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज 1 मोल पर लीटर. बट इन दिस क्वेश्चन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट 1 मोल per liter. Now what if the initial concentration is something other than 1 mole per liter? Let the initial concentration be C moles per liter. In that case ये सारी values multiply हो जाएंगी with the concentration term. So C into 1 minus alpha, C alpha, C alpha. Total number of moles at equilibrium हो जाएगा C into 1 minus alpha plus C alpha plus C alpha
इसको सॉल्व करेंगे C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, सी अल्फा गेट्स कैंसल्ड, C कॉमन ले लेंगे, इन ब्रैकेट्स इट विल बी 1 प्लस अल्फा। तो I की वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन हो जाएगा C इंटू 1 प्लस अल्फा, एंड बिफोर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स था C एंड C गेट्स कैंसल्ड एंड I की वैल्यू आ गई 1 प्लस अल्फा। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, since this concentration term is getting cancelled, while calculating the value of I, the number of particles, the number of moles before dissociation or after dissociation can be calculated by taking the initial concentration as 1 mole per liter. Means जब initial concentration 1 mole per liter थी, then total number of moles at equilibrium कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, एंड नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड कितना था? 1 मोल, तो डिवाइडेड बाय 1, सो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसल्स एंड दिस बिकम्स 1 प्लस अल्फा बाय 1. So if degree of dissociation is known, and degree of dissociation means amount dissociated out of 1 mole, then value of I can also be calculated without taking into consideration the concentration C, since the value of concentration in the final equation is getting cancelled. तो अब I की वैल्यू है 1 plus alpha और value of I is calculated as 1.075. From this alpha is equal to 1.075 minus 1, which is equal to 0.075. Now the dissociation constant of fluoroacetic acid will be concentration of fluoroacetate ion, which is C alpha, multiplied by concentration of H plus ion, which is C alpha, divided by concentration of fluoroacetic acid, it is C into 1 minus alpha. C alpha की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.5 multiplied by 0.075 into 0.5 multiplied by 0.075, then 0.5 into 1 minus 0.075, 0.5 cancels और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.003. This is the value of acid dissociation constant of fluoroacetic acid, and this can also be written as 3 into 10 to the power minus 3.